सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज बात करेंगे और एक वेब प्लेटफॉर्म जो कि आपको हेल्प करेगा रिसर्च डिस्कवरी। आप इसको सोच सकते हो रिसर्च डिस्कवरी वे पे, और पेपर डिस्कवरी आप बोल सकते हो, पेपर सर्च कैसे करना है बोल सकते हो, इवन सिमिलर पेपर कैसे हमको खोजना है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज किनियस। तो ये कैसे काम करता है इसको समझते हैं। बिफोर दैट लेट्स सी कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि मैं हमेशा अभी इफ यू सी द प्लेलिस्ट फ्री टूल्स जो भी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि व्हाई टू पे एंड यूज एज यू हैव सो मेनी टूल्स दैट आर अवेलेबल एंड एआई टूल्स भी है। एंड हियर ऑल्सो विल सी कि यहाँ पे एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे और एक चीज जो है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनका इंटीग्रेशन हो चुका है, जो कि वर्ड प्लगइन वगैरह यहाँ पे है, वो हम बाद में देखेंगे और एक वीडियो पे कैसे वहां पे करेंगे। बट आज जो देखेंगे किनियस प्लेटफॉर्म पे हम क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि वो बता रहे कि 3 इजी स्टेप है कि हमको एक डॉक्यूमेंट लेट से बेस पेपर और हम जो सीट पेपर बोलते हैं उसको अपलोड करें और उसका पीडीएफ यूआरएल अगर डाल दें। मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम रिव्यू कर रहे हैं तो वी डू हैव सो मेनी डॉक्यूमेंट विथ अस एंड वी नो कि ये मेरा सीट पेपर है, ये मेरा बेस पेपर है, इसको ही मुझे आगे लेके उसका सराउंडिंग सिमिलर पेपर वगैरह फाइंड आउट करना है एंड उसी पे काम करना है, दैट वी नो। एंड जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे बेस पेपर और सीट पेपर आपके पास अगर है तो ये जो बोल रहे हैं उनका एआई, लेट देयर एआई टू एनालाइज इट एंड गिव यू सम फाइंडिंग, रिसर्च फाइंडिंग आउट ऑफ इट, जो कि आपको हेल्पफुल होगा। और वो क्या है वही हम देखेंगे। जो अब आप एक्सप्लोर करोगे तो हम जो ट्रेडिशनल वे पे एक्सप्लोर करते हैं की हाईलाइट और समराइज करने के लिए ट्राई करते हैं पेपर को, एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द सिमिलर पेपर। लेट्स से हम एक पेपर को रीड कर रहे हैं, बीच में कुछ पोर्शन हमको अच्छा लगा, उसका सिमिलर कंटेंट और उसका स्पेसिफिक सर्च करके कैसे निकाल सकते हैं। ऑल दिस थिंग कैन बी पॉसिबल, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग हाईलाइट सर्च वगैरह यहाँ पे किया जा सकता है, टॉपिक वाइज किया जा सकता है, एडवांस फिल्टरिंग वगैरह यूज हो सकता है, स्टूडेंट रिसर्चर लाइब्रेरियन सबके लिए है। बट फ्री एज ऑफ नाउ हमारे लिए एज ए इंडिविजुअल रिसर्चर स्टूडेंट हमारे लिए फ्री है। और अगर इंस्टीट्यूट उसको लेना चाहता है फॉर टू हैव ऑल दिस सॉर्ट ऑफ कवरेज, तो उनको शायद पे करना पड़ेगा, उनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। सो वाई टू वरी ऑन दैट एस्पेक्ट, क्योंकि एज ए इंडिविजुअल हम यहाँ पे इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सो मेनी थिंग है। तो फ्री यहाँ पे कहीं पे एक था, is there any fee associated? Currently there is no fee associated for personal use, but this is set to change in early 2023, but अभी mid 2023 पे मैं use कर रहा हूँ। As of now I have not seen any changes, so this is good for us. So let's see, because any platform you know about it, AI platform पे क्या होता है, when you are habituated to it, then might be for a next level you have to pay something. So that is the strategy to get sort of revenue from the subscriber or from the follower or from the people that they are using it. Like you can relate with our Jio, Reliance, the way it functions. So that is there. So as of now it is free, तो आप इसको यूज करो। एंड AI के बारे में भी यहाँ पे पूछा गया कि वेदर कौन सा AI रिकमेंडेशन यूज हो रहा है। देयर इज AI बिहाइंड इट, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, बट दे आर सेइंग कि उसको और वो इम्प्रोवाइज कर रहे हैं और स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड और जनरलाइज सर्च वगैरह करने के लिए वो वहाँ पे काम चल रहा है बैकग्राउंड पे, वो होगा। तो अभी तो हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे स्टार्ट करें। तो आपके मन में ये होगा कि शुड आई क्रिएट ए अकाउंट और नॉट, तो बेटर डू हैव ए अकाउंट। मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक अकाउंट बना लिया था, अगर नहीं है साइन अप आप यहाँ पे कर सकते हो। साइन अप करने के बाद सिंपल है, नाम, एड्रेस, समथिंग कुछ यू हैव टू पुट, बहुत इजीली साइन अप हो जाएगा। देन इवन आई थिंक आई हैव साइन अप विथ माय गूगल अकाउंट, सिंपली थ्रू गूगल आई जस्ट साइन अप, कुछ भी नहीं चाहिए, उधर से ले लिया एंड बना दिया। सो नाउ दिस इज द इंटरफेस, द सेम इंटरफेस दैट यू सी इन द होम पेज, बट दिस सेक्शन इज नाउ हाईलाइटेड ओवर हियर। एंड यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, बट यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा वंस यू अपलोड और लेट्स से यू पुट ए यूआरएल ओवर इट। यहाँ पे जो यूआरएल हमको देना है और जो टेक्स्ट वगैरह देना है, टेक्स्ट भी आप दे सकते हो। अगर एक टेक्स्ट आपके पास आपने कुछ लिखा है एंड उसको लेके आपको सर्च करना है, फर्दर एक्सप्लोर करना है, मतलब आप अटक गए हो, तो यहाँ पे ये बेस्ट वे है टू डू दैट।
वो भी हम देख सकते हैं। बट बिफोर दैट लेट्स से विल अपलोड ए पीडीएफ ऑफ फर्स्ट, पीडीएफ अपलोड करके देखते हैं, फिर यूआरएल करके देखते हैं। तो मैं एक पीडीएफ लोकेट कर लेता हूं जो मेरा डेस्कटॉप पे है, डाउनलोड सेक्शन पे, इसको मैं अपलोड कर देता हूं। सो लेट्स से यू दिस इज योर बेस पेपर, मैं इसको थोड़ा सा साइज जूम फिट कर दिया। So this is your base paper. Now base or your sheet paper. Now you see this part is activated. तो यहाँ पे क्या है? You have a filter section, you have a explore section, then you have bookmark and a topic section. ये है इस साइड पे। तो यहाँ पे आपका relevant जो आर्टिकल है based on the article that you have uploaded your sheet paper के साथ, यहाँ पे कुछ कुछ तो already आ गया। आप देखो 100 पेजेस तक है। एंड नाउ इफ यू वांट टू डू समथिंग लाइक टॉपिक वाइज, यू क्लिक ऑन दैट, तो वो जो टॉपिक यहाँ पे यूज हुआ है, जैसे पैटर्न रिकॉग्निशन है, स्लीप क्लासिफिकेशन, इट इज अबाउट ब्रेन सिग्नल एंड स्लीप डिसऑर्डर इन सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन। सो यहाँ पे टॉपिक वाइज भी वो फिल्टर आउट कर दिया है कि क्या क्या टॉपिक यहाँ पे एक्सप्लोर हुआ है। एंड लेट्स से यू वांट टू चैनलाइज, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही आपको डीप डाउन जाना है, जैसे कि यहाँ पे आपको स्लीप स्टेजेस के बारे में पता करना है, क्योंकि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, अभी इनिशियल स्टेज पे हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज नॉट जस्ट ये टॉपिक, मतलब जो आपका सीट पेपर है, ये टॉपिक पे अगर गए तो वो हट जाएगा आपका सीट पेपर से। इफ आई विल क्लिक ऑन दिस, लेट्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टिल बेस्ड ऑन द सीट पेपर और बेस पेपर आपका यहाँ पे क्वेरी रहेगा। यहाँ पे ईजी सिग्नल यूज हुआ है, तो रिलेवेंट जो आर्टिकल यहाँ पे अभी आ गया बेस्ड ऑन द टॉपिक, एक टॉपिक को हमने सिलेक्ट किया, सेंटराइज किया, एंड यहाँ पे उसका रिलेवेंट और रिलेटेड और सिमिलर आर्टिकल वगैरह आपको यहाँ पे आ गया। बहुत सारा आर्टिकल आ गया जो कि आप सोच सकते हो सॉर्ट ऑफ ए सिमिलर आर्टिकल जब आप फाइंड आउट करना चाहते हो, बट अगेन ऑन ए स्पेसिफिक एरिया लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेंटर पे रख के वो आप कर सकते हो। और यहाँ पे आप बुकमार्क कर सकते हो, यहाँ पे है साइटेशन वगैरह, आप अगर क्लिक करो साइटेशन इस हिसाब से आपको मिल जाएगा। आप कॉपी करके डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड ऑप्शन भी है। यहाँ पे आपको स्टाइल चेंज करना है, वो ये सब APA 7, वैंकूवर, वो सब डिफरेंट जो रिलेवेंट फॉर्मेट है वो है आपके पास। एंड इवन आप अगर बिबटेक्स पे लेना है एंड आपको जोटरो और मेंडले पे उसको लेना है तो वो भी आप कर सकते हो, सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लो। तो बहुत ईजी है यहाँ पे, इफ यू सी हाउ इट वर्क्स। एंड इसको हम बंद करते हैं, फिर अभी बुकमार्क करना है, बुकमार्क हो जाएगा। जो मैंने PDF यहाँ पे अपलोड किया है, एक कॉपी उनका सर्वर में वो है, so that is there, but they are saying it is not going to overlap if you are going to check at आप जैसे कि सिमिलरिटी चेक करते हो कोई प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो वहाँ पे नहीं होगा। और प्राइवेसी रिलेटेड भी कुछ यहाँ पे कंसर्न नहीं है, दैट्स व्हाट दे हैव स्टेटेड। तो ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गया इस टॉपिक वाइज आपको स्पेसिफिक सर्च आप कैसे कर सकते हो। अभी फिर आर्टिकल पे जाते हैं जो यहाँ पे आपने किया था। अगर मैं एक आर्टिकल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, जो वही आर्टिकल है, लेट्स से आई विल सेलेक्ट अनदर आर्टिकल, लेट्स से दिस आर्टिकल जो 2012 में पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यू हैव ए ऑप्शन टू चेक वेदर यू हैव द फ्री एक्सेस टू इट और नॉट, PDF आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। देन द टॉपिक, जो यहाँ पे टॉपिक जैसे इस पेपर का हमने देखा था, इस पेपर का जो टॉपिक क्या क्या और की आप बोल सकते हो कीवर्ड्स जो टॉपिक में यूज हुआ है वो क्या है, यहाँ पे आ गया। देन सिमिलर आर्टिकल फिर आ गया। तो आप ये सोच सकते हो एक सीट पेपर से नैरो डाउन करके और उसका एक सब सीट पेपर आपको मिल गया और एक बेस पेपर आपको मिल गया, और फर्दर आपको सिमिलर पेपर वगैरह यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो अवेलेबल है नहीं है, अगर नहीं है दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको PDF लेना है तो दैट इज अप टू यू, बट एटलीस्ट नाउ यू गेट टू नो कि सिमिलर आर्टिकल वगैरह क्या है। तो यहाँ पे ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हो, ईच इंडिविजुअल पे जाके कर सकते हो, बिबटेक्स और साइटेशन यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख सकते हो। ये हो गया यहाँ पे। अभी आते हैं फिल्टर सेक्शन पे। फिल्टर पे क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम लिटरेचर सर्च करते हैं तो हमको बोला जाता है कि आपको रिसेंट जो पब्लिश हुआ है रिसेंट ईयर का, लेट्स से दिस इज 2023,
सो 2021, 2022, 2023 हार्डली पे जो पब्लिश हुआ है उसको भी साइट करना है, उसको भी रेफर करना है इन योर वर्क। तो मैं यहाँ पे सिंस 2021 अगर करता हूँ एंड ऑलरेडी वो एक्सप्लोर हो गया है। एक्सप्लोर होने के बाद यहाँ पे जो आर्टिकल वगैरह आपको आएगा, ओनली द आर्टिकल दैट आर पब्लिश्ड आफ्टर फ्रॉम 2021 से लेके 2023 के बीच का ही यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपको आ गया फिल्टर, यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये बेनिफिट है जो आप सर्च करते हो ईयर वाइज यहाँ पे कर सकते हो, एनी टाइम करने से सब आ जाएगा। लेट्स से you want to have some article or you want to look into article जिसका citation उनको अच्छा मिला है, तो यहाँ पे आप minimum citation भी रख सकते हो। let's say I'll keep 10 and maximum I will, let's say I will give 200। उस रेंज पे अगर मैं लेके यहाँ पे फिर एक्सप्लोर करूँ, एक्सप्लोर पे क्लिक करूँ, तो और एक यहाँ पे फिल्टर ऐड हो जाएगा along with जो हमारे पास जो था। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ईयर भी आ गया एंड साइटेशन काउंट बिटवीन 10 to 200, तो ये भी यहाँ पे ऐड हो गया एंड देन यू गॉट योर रिजल्ट ओवर हियर, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पेज वाइज सो मेनी आर्टिकल दैट यू कैन एबल टू गेट। तो यहाँ पे आप इस हिसाब से फिल्टर कर सकते हो। अदर देन दैट फिल्टर विथ कीवर्ड भी आप कर सकते हो। यहाँ पे हम स्लीप इजी के बारे में बोल रहे हैं and we are talking about the disorder that are associated, sleep disorder and EEG signal, all that sort of thing। तो मैं यहाँ पे अगर कीवर्ड यहाँ पे रखूँ something, let's say ECG, you know, let me just see ECG का कुछ रिलेशन है क्या, मतलब हार्ट में कुछ you know with relation to brain signal and the sleep disorder, is there any changes in the heart signal? So yes, might be, you know, possible कार्डिक प्रॉब्लम कहीं पे एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे आपको ECG रिलेटेड पेपर भी आ जा रहा है, तो ये भी आप देख सकते हो। बट अगेन दैट यू हैव टू लुक इनटू वो ECG EEG है नहीं है, तो मैं यहाँ पे कीवर्ड आप उस हिसाब से रख सकते हो एंड आप सर्च कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे अभी हटा देता हूँ। तो दिस इज वन थिंग। अनदर थिंग इज दैट द की हाईलाइट, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो हाईलाइट सर्च, यहाँ पे जो आपको है ये बेसिकली आपको बता रहा है कि वो कैसे किया जाता है, तो आप यहाँ पे आके पढ़ भी सकते हो। तो की हाईलाइट और हाईलाइट सर्च क्या है, यहाँ पे जब आप पढ़ रहे हो इसको आर्टिकल को, अभी जब आप पढ़ रहे हो एंड लेट्स से इन बिटवीन समथिंग यू फाउंड इंटरेस्टिंग एंड you want to explore more on that, let's say we'll highlight something here and neurological disorder or something and that part. Now you see once I selected a text in between, तो यहाँ पे ये एक्टिव हो गया highlight text and if I click on explore, तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस और एक फ्रेज को हाईलाइट किया है वो भी आपका फिल्टर पे आ जाएगा हाईलाइटेड। न्यूरोलॉजिकल यहाँ पे डिसऑर्डर अगर है तो वो आ गया एंड यहाँ पे आपको उस हिसाब से भी आउटपुट मतलब आपका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। जब भी हम पढ़ते रहते हैं, मान लो मैं अभी रीड कर रहा हूँ और इसको पढ़ने के टाइम पे इन बिटवीन में चाहता हूँ कि स्पेसिफिक एक सर्च हो एंड वो जब सर्च में परफॉर्म कर रहा हूँ तो उस एरिया पे वो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो के थोड़ा सा नैरो डाउन हो के मुझे रिजल्ट दे और जो पेपर रिलेटेड पेपर आए वो आए। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्लीप EDF डेटाबेस के बारे में देखना चाहूँ तो मैं इसको सिलेक्ट किया एंड देन आई विल क्लिक ऑन एक्सप्लोर, तो वो भी आपका फिल्टर में ऐड हो जाएगा। यू सी हियर इट इज एडेड ओवर हियर एंड नाउ बिलो दैट द चेंजेस हैज मतलब चेंजेस यहाँ पे हो गया है, मतलब फिल्टर अप्लाई हो के आपको रिजल्ट आ जाएगा। एंड ईच पेपर आप देख सकते हो, वहाँ पे अगर क्लिक करोगे वहाँ पे आपको पता चलेगा PDF है नहीं है, टॉपिक वाइज फिर नैरो डाउन करना है वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आई फील दिस इज समथिंग न्यू एंड ए गुड वे टू डू लिटरेचर सर्च। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड एलिसिट पे हमने बात किया था, वहाँ पे भी देखा वो कैसे काम करता है। सो दिस इज ऑल्सो ईजी टू परफॉर्म। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको आके कुछ बड़ा सा एक अकाउंट क्रिएट करना है फिर खोजते रहना है कि मुझे कैसे करना, नहीं, सिंपली आप अपलोड करो, एक्सप्लोर करो। अगर आप PDF नहीं URL करना चाहते हो, यहाँ पे URL का लिंक आप डालो जैसे कि, बट यहाँ पे जब भी आप लिंक डाल रहे हो URL पे आपको देखना है
जो डाउनलोड सेक्शन पे जो पीडीएफ है उसका लिंक लेना है, तो कॉपी लिंक करना है। फिर यहाँ पे आके यहाँ पे मैं अगर पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ तो अगर वो लिंक सही है तो पीडीएफ वो ले लेगा। तो यहाँ पे वो जनरेट कर दिया वो पीडीएफ और जो पेपर था, एंड आप फिर यहाँ पे इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अनदर थिंग दैट वी टॉक अबाउट इज, अगर आपके पास टेक्स्ट है, अगर कुछ टेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, तो हम इसको कॉपी अगर कर पाए तो मैं लेट्स सी हम यहाँ पे टेक्स्ट को भी रख के करते हैं एक बार। ओके, वो कॉपी हो गया जो भी एक टेक्स्ट है। मतलब मैंने अभी एक पेपर लिख रहा हूँ एंड इन बिटवीन मैं यहाँ तक ही पहुँचा हूँ, 1-2 पैराग्राफ पहुँच के मैं अटक गया हूँ, एंड फिर मुझे सर्च करना है कि और क्या लिटरेचर रिव्यू इंट्रोडक्शन सेक्शन पे मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ एंड रिसेंट पेपर वगैरह उसको रिलेवेंट ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो डाल के मैं यहाँ पे सर्च परफॉर्म किया, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या आ रहा है। तो ये हमारा टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट अभी कुछ एक रेंडमली मैंने डाल दिया है, बट आप एक सिस्टमेटिक वे पे अभी डाल रहे हो। तो डालने के बाद देखो फिर भी मेरे पास अभी यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, लेट मी रिमूव द फिल्टर। नाउ यू सी दिस मैनी आर्टिकल जो कि आई थिंक 300-500 वर्ड्स जो भी है मैंने डाला, उस हिसाब से वो बना के दे दिया है, एंड इट इज इंटरेस्टिंग। यस, एंड नाउ यू हैव टू रिव्यू इट। आपको देखना है कि रिलेवेंट है नहीं है पेपर वगैरह, तो आप टॉपिक पे एक बार देख लो, टॉपिक को सही से पकड़ा है नहीं पकड़ा है, जो भी कीवर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। अगर है फीचर एक्सट्रैक्शन अगर मैं सिलेक्ट करूं एंड अगेन फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहा हूं, मतलब ये टेक्स्ट को सेंटर पे रख के फीचर एक्सट्रैक्शन को लेके यहाँ पे मुझे दे दिया पेपर वगैरह। देन यस, हम स्किन डिजीज के बारे में बात कर रहे, तो ये पेपर जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है तो ये आ रहा है, तो ये मुझे अगर अच्छा लग रहा है तो उसको मैं फिर फर्दर एक्सप्लोर करूंगा। और यहाँ पे आप अगर देखो ये पेपर, तो इसका फुल टेक्स्ट है मेरे पास, देन सिमिलर आर्टिकल वगैरह भी है, इसको मैं फिर एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो दिस इज गुड, आप यहाँ पे मोर पे आओ तो और भी पेपर वगैरह आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज गुड, तो आप इस हिसाब से कर सकते हो, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड दिस इज गुड। यस, सही है, तो आप ये कर सकते हो। मतलब एक आइडिया जनरेशन जब हम बात करते हैं, एंड आइडिया तो इट इज समथिंग लाइक यू हैव ऑलरेडी जनरेटेड एंड यू आर वर्किंग ऑन इट, मतलब आप काम कर रहे हो, बट उसको फिर आप कहीं पे फंस गए हो और रास्ता नहीं मिल रहा है, कौन सा पेपर को फर्दर मुझे साइट करना है कि पढ़ना है कि उसको यूज करना है इन माई लिटरेचर, तो ये आपको हेल्पफुल होगा, विच आई फील। एंड आप इसको एक्सप्लोर करो एक बार एंड डू लेट मी नो कि आपको ये कैसा लगा। एंड वर्ड प्लगइन जो मैं बोल रहा था उस वहाँ पे भी जाके वही एक्सप्लोर करेंगे कि क्या हो सकता है, दैट विल डू इन अनदर वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू लेट मी नो अगर आपको और कोई भी सब्जेक्ट पे किसी टाइप का डाउट है ऑन रिसर्च टूल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। आप एक बार प्लेलिस्ट देखो, शायद आपको जो कहीं पे आप अगर कुछ सोल्यूशन आपको चाहिए, कोई एक प्रॉब्लम पे हो, शायद आपको सोल्यूशन मिल जाए। हमारा मकसद यही है कि आपको हम कैसे हेल्प कर पाएँ। तो इफ़ यू डू शेयर कमेंट कि आप कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है और आपको कौन सा टूल समझ में नहीं आ रहा है, और रिसर्च रिलेटेड आपको क्या और जानना है और कैसे एक्सप्लोर करना है, तो डू लेट अस नो, बिकॉज हमारे साथ जो हुआ है एंड जो थिंग्स दैट वी हैव फेस्ड ड्यूरिंग द अर्ली वी कैन से रिसर्च, जब हम स्टार्ट कर रहे थे, इवन जब पीएचडी कर रहे थे, not only me, my friend and colleague, and then we have gone through those phases and somehow we have able to, हमने रास्ता खोजा एंड कुछ चीज़ों को खुद से सीखा, कुछ हेल्प लेके सीखा, तो वो सब यहाँ पे हम बता रहे हैं, एंड आई एम श्योर दैट वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो स्टे ट्यून इन दिस चैनल। इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्टूडेंट लाइफ और एकेडमिक लाइफ साइकिल के बारे में, ये स्टूडेंट, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल, आप कहीं पे भी रहो, अगर रिसर्च आपके साथ एसोसिएटेड है और आप रिसर्च पे एक्टिव हो और करना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग एंड डू सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर अमंग विथ योर कलीग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।